वरना सारे निश्चय कर लो कि भगवान की प्राप्ति का निश्चय कोई माई का लाल ही कर सकता है। बाबूजी का चरित्र धमाका है। मनुष्य देह पाके किसी में प्रेम की उत्पत्ति तो हो सकती है, पर वो महानतम जो किशोरी जी का नित्य महाभाव है उसको कौन पचा सकता है। सखियां कान लगा के सुनने लगी कि किशोरी जी का भाव किन संतों में आने वाला है। हम बात कर रहे थे परम पूज्य भाई जी के चरित्र की, और पूज्य बाबूजी का जो चरित्र है वास्तविक रूप से अगर हम बोलें, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। भगवान के चरित्र गाना बताना बड़ा आसान होता है क्योंकि वो भगवान हैं। संत अनंत होते हैं, वो अनंत के हो जाते हैं, खुद अनंत हो जाते हैं। ब्रह्मविद स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। भाई जी क्या जब पुस्तकों पे नाम लिखा आता है तो लिखा होता है नित्य लीला लीन। नित्य लीला शब्द का भी हमें अर्थ नहीं पता। भगवान की एक तो नैमित्तिक लीला होती है, एक नित्य, एक व्यवहारिकी इसे बोलते हैं नैमित्तिक, एक होती है नित्य लीला। नित्य लीला सदा अनवरत चलती रहती है। जैसे हरिवंश चंद्र महाप्रभु कहते हैं, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पर दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। संसार जब सूरज चांद सितारे सृष्टियां नहीं होगी तब भी वो नित्य राज्य के प्रेमी, प्रिया प्रियतम, उनकी सखियां, उनकी सहचरियां, उनके नित्य सखा वो सदा होंगे। दिन से बढ़ के जहां रात है, प्रेयसी या प्रियतम साथ है, कृष्ण चंदा को घेरे हुए सखियां तारों की बारात है। सब नाचे उनसे हिलमिल, मणि पैंजनियों की झिलमिल, बाहों में बाहें डालती है, लिपटी जो तरु से मालती है। ता थई थई नाचे पाम धर धर, जा सखी शहर उनके घर, बड़ी दूर वो शहर उनका घर। लो बड़ा, जिसको बाबूजी ने कहा चल रही सजनी वापिया के देश, तो जीते जी उस स्थान पे जाया जाता है। तो नित्य लीला में जो भाई जी बाद में लीन हो गए, नहीं, निसर्ग ने ये विचार कर लिया था, यमे वेश वृणते तेन लभ्य। जिन्हें उन्होंने चुन लिया होता है वो भगवान, जिसको चुन चुके होते हैं वो ही उनको इसी जन्म में पा लेते हैं। कैसे पता लगेगा उन्होंने हमें चुन लिया? इसका पता लगता है कि जब हमारे मन में ये चाहत हो जाए कि इसी जन्म में हम आपको पाएंगे, तो ये निश्चय भी वो ही करता है जिसको भगवान इसी जन्म में पाना चाहते हैं। वरना सारे निश्चय कर लो कि भगवान की प्राप्ति का निश्चय कोई माई का लाल ही कर सकता है। सभी लोगों के मन में ये निश्चय नहीं हो सकता, कहने सुनने के बाद भी नहीं होता। इस जीवन की बस चाह यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का।
तो जिनका हम चरित्र कह रहे हैं वो सदा नित्य लीला में लीन थे। हम जिनके होते हैं, जिनका विचार करते हैं, जो हमारे हृदय में बस जाते हैं, उनके अनुरूप हमारी गतिमति भी बन जाती है। हमारी जिनमें ज्यादा आसक्ति हो जाएगी। संसार के कई ऐसे लोग होते हैं, अरे गरे नत्थु खैरे, जो हमारे किसी काम के, छोड़िए हमारा जिस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला उसे भी नष्ट कर देते हैं। तो उनमें जब चित्त लगाएंगे तो कहते हो ना, तेरा पीछा न छोड़ूंगा सोनिए, तो गधी बनेगी तो तुम गधा ही बनोगे, जहां आसक्ति हो जाएगी। इसलिए बड़ा सरल तरीका है, ऐसे उन्मुक्त महात्मा, परमहंस महात्मा, हंस अनंत लोक की तरफ जाते हुए उन परमहंसों से प्रीति करनी चाहिए। प्यार है, उधो मन न होए 10-20। तो अगर ये दिल हम उन महापुरुषों को दे बैठे तो उनके जो दिलबर, जो उनके हृदय में रहते हैं, वो इसी जीवन काल में हम जिस आनंद को हम नशे में, भोगों में अनंत जन्मों से ढूंढ रहे हैं, कुत्ते, कुतिया, मक्खी, गधा, सूअर, ऊंट, कुछ भी बन जाओ, भोग भोगते 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 किसी को भी चैन नहीं। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। भोग हमें भोग लेते हैं, दारू को हम नहीं पीते, दारू हमें पी जाती है। हम कोई सुख ढूंढ रहे थे, है शायद ये मुझे सुख देगी, ड्रम में पैक कर गई। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुखों की उम्मीद गलत जगह लगा रहे हो। इसलिए अपने हृदय में उन महापुरुषों को बसाएं कैसे? जब उनकी बातें सुनेंगे। यूं तो हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते। किसी से उन की मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है, जहां वो है, जहां वो है, फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है, जहां वो है, जहां वो है, फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। सोचो, एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जहां बसे श्रीनिवास श्रुति माथ। कहीं भी पहुंच जाते हैं ये गोलोक। अनंत जन्मों में ऋषि मुनि तपस्या करके गोलोक जाते हैं, ये तो यूं ही पहुंच जाते हैं। नंद महल में पहुंच जाते हैं, बरसाने के महल में लाली हो, लाला हो, कंस पैदा क्यों ना हो, जालंधर, रावण, कोई ने मना नहीं करता, सब गुरु जी गुरु जी गुरु जी। ऐसी जिस मंजिल पे रहते हैं, लोगों के तो ये प्रश्न बने थे, कहाँ जाओगे आप? गोलोक जाएंगे कि आप कहाँ जाएंगे? आप वैकुंठ में, रमा वैकुंठ में जाएंगे, श्वेतद्वीप में जाएंगे? देवर्षि नारद जी हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। लोग कहते देखो सखी भाव, यहां पे तो शुक संकादिक का भी प्रवेश नहीं है। किसने कहा? पढ़िए जरा रस ग्रंथों को और सखी रूप में देवर्षि का विस्तार देखिए, जरा जलवे देखिए। आप महापुरुषों को जानते कितना हैं? यही देवर्षि जिनसे मिलने आए थे, वो क्या होंगे, क्या बात करने आए थे देवर्षि नारद जी महाराज?
इमरजेंसी लगेगी कि नहीं लगेगी देश में, ये बताने आए थे? क्या करने आए थे? कुछ ऐसी बात थी परम पूज्य भाई जी से चाचा नेहरू के बारे में बताने आए थे? नहीं। क्या बात, किसके लिए आए थे? ये समझो, रस जगत की उन महानतम घटनाएं घट रही थी। इस युग में लाखों वर्ष पुराने ऋषि अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद जी की जोड़ी गीता वाटिका में 1935 में आई। फिर भाई जी के जीवन का बाद का परिणाम जरा देखिए। बंका जी ने कहीं लिखा भी है और पूज्य श्री नारायण दादा भी कहते थे कि महान प्रेरणा का परिणाम महान होता है। आज से भाई जी चरित्र शुरू हुआ है वास्तव में, अब शुरू हो गया, ये शुरू होना ही बोलेंगे इसे। आप तब मैं जन्म बोलूंगा तभी आप बोलेंगे अब शुरू होगा, नहीं नहीं, शुरू हो चुका है। महान प्रेरणा का परिणाम महान होता है। सुनिए, रामचरितमानस लिखी जा रही थी, उसके पीछे किसकी प्रेरणा थी? शंकर भगवान की प्रेरणा थी। ग्रंथ चुर गए थे जब वो संस्कृत में लिखे जा रहे थे। भगवान शिव ने कहा भाषा में ग्रंथ लिखो, जो बोलचाल की भाषा में। वेदव्यास जी को जब चैन नहीं मिला सब ग्रंथ लिखने के बाद में, पुराणों को लिखने के बाद में, तब देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचे, भागवत का प्रागट्य हुआ। महान प्रेरणा देवर्षि ने की है। ऐसे ही बाबूजी का जो जीवन है ना, वो ऐसी महान प्रेरणा आई, बड़ी अनोखी बात। एक जगह हमने भाव लिखा अपना, वह नित्य युगल, नित्य युगल छवि। ये नित्य युगल है ना, बाबा बाबूजी को कभी साथ देखना। बाबूजी का चरित्र परम धमाका चरित्र है। ये मेरे को कह रहे थे अंगद जी, पुस्तक में पढ़ पढ़ के बहुत लोग सुना चुके हैं ये अलौकिक विभूति, तो इसे थोड़े अलौकिक तरीके से सुना दो। तो मैंने कहा ठीक है, यही बात सुनाऊंगा, कान घुमा के पकड़ लेते हैं, गा के समझते हुए, ठीक है। तो इसीलिए बाबूजी का चरित्र धमाका है और बाबा की भी सुप्रीम धमाका ही है। और यह धमाका बाबूजी ने किया, बाबा का चरित्र का। बाबा को निर्माण किन्होंने किया? तो जिन्होंने निर्माण किया जरा उनके विषय में बात करते हैं। वह नित्य युगल छवि आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। वह नित्य युगल छवि आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। रसिकन, ये जोड़ी रसिकों को भा गई। राधा कृष्ण राधा माधव युगल ही बाबा बाबूजी के रूप में आ गए क्या? ऐसा रसिकों ने सब ने प्रमाण देके कहा। वही युगल सरकार दो महात्माओं के रूप में आ गए हैं। उनके हृदय में युगल सरकार आए तो महात्मा है ना, देखो सखी प्रिया प्रियतम युगल का स्वरूप हो जाती है। उनकी सेवा करते करते वो अपने रोम रोम में उन्हें बसा लेती है। वह नित्य युगल छवि आई जी, बाबा थे एक भाई जी। रसिकन यह जोड़ी भाई जी, बाबा थे एक भाई जी। वह नित्य युगल छवि आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। भाई जी ममता मूरत थे तो बाबा उनकी सूरत थे। भाई जी ममता मूरत थे तो
बाबा उनकी सूरत थे, वह प्रेम कहा नहीं जाई जीत। बाबा थे एक भाई जी, वह प्रेम कहा नहीं जाए देख। बाबा थे एक भाई जी, जिन अधमों को सब दुत्कारे, उन्हें गोद बिठा के पुचकारे। जिन अधमों को सब दुत्कारे, उन्हें गोद बिठा कर पुचकारे। जिन अधमों को सबने दुत्कार दिया, उन्हें भाई जी बाबा ने ऐसा प्यार किया। एक बाप बने एक माई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। एक बाप बने एक माई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। कैसा हृदय में प्यार था जीव मात्र के लिए। हाय प्यार की मूर्त थे बाबा बाबूजी। जिस दिन हम सबका हृदय सब पिघला हुआ हो जाएगा, जिस दिन हम उनके जैसे बन जाएंगे, सिद्धांतों को जानने वाले उनसे बढ़ के कोई नहीं था, लेकिन पिघला दिया उन्होंने, अपने भीतर आत्मसात कर लिया। लखी दीन दुखी को रो पड़ते, पतितों के लिए प्रभु से अड़ते। लखी दीन दुखी को रो पड़ते, पतितों के लिए प्रभु से अड़ते। करुणा की सरिता आई जी, बाबा थे एक भाई जी। करुणा की सरिता बहाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। जो रस नंद गाँव और बरसाने, वही त्रसित जनों पर बरसाने। जो रस नंद गाँव और बरसाने, वही त्रसित जनों पर बरसाने। वह प्रेम बदरिया छाई जी, बाबा थे एक भाई जी। वह प्रेम बदरिया छाए जी, एक बाबा थे एक भाई जी। प्यासों पे त्रसित जनों पर वो रस बरसाने के लिए प्रेम की बदरिया छा गई। एक बार जोन से आए मिला, वह प्रेम महोदधि डूब चला। एक बार जोन से आए मिला, वह प्रेम महोदधि डूब चला। फिर बाहर सका नहीं आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। फिर बाहर सका नहीं आए जी, एक बाबा थे एक भाई जी। प्रगटे जन नैनों के तारे थे, भाई जी में नंद दुलारे थे। प्रगटे जन नैन के तारे थे, भाई जी में नंद दुलारे थे। बाबा बने राधा आई जी, बाबा थे एक भाई जी। बाबा बन राधा आई थी, एक बाबा थे एक भाई जी। जो विहरे श्री
वृंदावन में वही वाटिका के है कण कण में। जो बिहरे श्री वृंदावन में वह वाटिका के है कण कण में। वही जोड़ी दी दिख लाई जी बाबा थे एक भाई जी। वह जोड़ी थी दिखलाई जे बाबा थे एक भाई जी। जहाँ बाबूजी बाबा रहते थे पशु पंखी भी राधा कहते थे। जहाँ बाबूजी बाबा रहते थे पशु पंखी भी राधा कहते थे। बड़ी मृदुल गूंज सुनाई जी बाबा थे एक भाई जी। बड़ी मृदुल गूंज सुनाई जी एक बाबा थे एक भाई जी। कितनों को भव से खींचा था निज प्रेम श्रु से सींचा था। कितनों को भव से खींचा था निज प्रेम श्रु से सींचा था। अब कहाँ गए देय विदाई जी बाबा थे एक भाई जी। अब कहाँ गए देय विदाई जी एक बाबा थे एक भाई जी। दिन तुम बिन कैसे गुजारते हैं हम रो रो तुमको पुकारते हैं। दिन तुम बिन कैसे गुजारते हैं हम रो रो तुमको पुकारते हैं। दो दर्शन आय दिखाई जी बाबा थे एक भाई जी। दो दर्शन आए दिखाई एक बाबा थे एक भाई जी। बाबा कहते थे उस पार मिलेंगे उपवन के उस पार हम सभी मिल जाएंगे। बाबा कहते थे हम बैठे भरोसे उस प्रण के उस पार मिलेंगे उपवन के। बैठे भरोसे उस प्रण के उस पार मिलेंगे उपवन के। उस वचन को आओ निभाई जी बाबा थे एक भाई जी। उस वचन को आओ निभाए जी एक बाबा थे एक भाई जी। चाहे बालक निपट नकारे हूँ पर तुम पितु मात हमारे हो। बालक निपट नकारे हो पर तुम पितु मात हमारे हो। लो गोद में आय उठाई जी एक बाबा थे एक भाई जी। लो गोद में आए उठाए जी एक बाबा थे एक भाई जी। परम पूज्य बाबू जी बाबा की जय। बड़े आनंद की बात है। बाबा बाबूजी कौन? भगवान के नित्य लोक में युगल सरकार श्री राधा कृष्ण युगल, नित्य निकुंज में श्री नित्य निकुंज किशोर और नित्य निकुंजेश्वरी आपस में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। सखियां नित्य सेवा में रत थी, तो दोनों जने बात करने लगे।
प्रियतम श्याम सुंदर नवल किशोर श्री ठाकुर जी प्रियाजू से कहने लगे, राधा रानी से कहने लगे, जब प्रेम के सुंदर भावों की चर्चा हुई तो मादनाख्य नामक महाभाव की चर्चा होने लगी। किशोरी जी का ये नित्य भाव है राधा रानी का। जब ये चर्चा हुई, भगवान श्री राधा कृष्ण के मिलित अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य देव श्री गौरंग महाप्रभु जिस महाभाव में सदा निमग्न रहते थे, उस महाभाव को लेकर चर्चा हुई। अवतार स्वयं भगवान के अगर हों तो उस सुंदर दिव्य महाभाव को धारण भी कर सकते हैं, पर मनुष्य देह पाके किसी में प्रेम की उत्पत्ति तो हो सकती है, पर वो महानतम जो किशोरी जी का नित्य महाभाव है उसको कौन पचा सकता है। जैसे बोलते हैं ना हरिदासियों में, ललिता सखी उपासना जो सिंघनी को क्षीर के बच्चा के पेट में, ऐसा कुछ था ना। ललिता सखी उपासना सिंघनी के दूध के समान है। शेरनी का दूध हर कोई पचा नहीं सकता, उसके लिए पात्र चाहिए, या सिंघनी का बच्चा उसे पचा सकता है, कोई नहीं पचा सकता। जब श्री प्रियतम ने बताया कि दो संत जब ऐसे होंगे जिनमें यह भाव आएगा, तो प्रियाजू पूछने लगी, उन होने वाले संतों की जब चर्चा हुई तो सखियां कान लगा के सुनने लगी कि किशोरी जी का भाव किन संतों में आने वाला है। जिनमें से एक थी परम पूज्या रुक्मिणी बाई, भागलपुर वाली बाई, परम सिद्धा, परम रसिका, श्री कृष्ण भाव निमग्ना पूज्या श्री रुक्मिणी बाई जी। वो अपना ये वृत्तांत अक्सर कहती थी। 3 सखियां प्रगटी थी, तीनों का मन था। एक सखी की कृपा तो हमें भी मिली खूब। बाई से उनका बड़ा स्नेह था। इस तरीके से बाबूजी वास्तव में एक अलौकिक विभूति थे। महापुरुषों को अब वास्तविक बात कहें, हमने सुना होगा वंश भी वो धन्य हो जाता है। वास्तव में महापुरुष प्रगटते ही उस स्थान पे है, उस वंश में है। ये निसर्ग एक योजना बनाता है उसमें। राजस्थान का बीकानेर जिला उसमें पहले रतनगढ़ नाम की एक प्रसिद्ध शहर होता था, अब वो चूरू जिले में आने लगा। वर्तमान में चूरू जिले में है। भाई जी के दादा सेठ ताराचंद जी पोद्दार बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे वहाँ के। दादाजी ताराचंद पोद्दार जी बड़े धर्मप्राण थे। और ताराचंद जी के 2 बेटे हुए, कनीराम जी पोद्दार और भीमराम जी। तो कनीराम जी और भीमराम जी ये 2 थे। अब कनीराम जी उनका विवाह हुआ। रामकौर देवी जी उनकी पत्नी थी। और भीमराम जी को सौभाग्य मिला भाई जी के पिता बनने का, तो भीमराम जी के बेटे थे। अब कनीराम जी भाई जी के ताऊ जी, वो ताऊ जी व्यापार करने उस समय आसाम में, मेघालय नहीं बना था स्टेट अलग से, आसाम में ही माना जाता था मेघालय भी।
तो शिलोंग नाम की जगह पे बिजनेस करने आ गए, शिलोंग में भाई जी के ताऊ जी। और वो रतनगढ़ से शिलोंग जाने वाले पहले मारवाड़ी थे। मारवाड़ियों के बारे में प्रसिद्ध थे, जहां न पहुंची गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो कहीं भी बिजनेस करने के लिए मारवाड़ी पहुंच जाते थे। अब इन्होंने सेना को खाद्य पूर्ति का किया करते थे, सप्लाई करते थे। उनको ठेका मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और काम बढ़ गया, तो उन्होंने पूरे परिवार को बुला लिया शिलोंग, बीकानेर से, रतनगढ़ से। कनीराम जी के कोई संतान नहीं थी, ताऊ जी के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने छोटे भाई भीमराम जी को गोद ले लिया कि भाई संतान होनी चाहिए। सेठ जी ने भी अपने छोटे भाई मोहनलाल जी गोयन को गोद लिया था। ये जो रमाबाई माँ है ना, रामकृष्ण भैया की माता जी, प्रपन्न भैया की माता जी, तो वो मोहनलाल जी की बेटी है, श्री मोहनलाल जी गोयन का। तो मोहनलाल जी गोयन, तो सेठ जी को वो क्या क्यों कहती हैं, दादाजी कहती है ना, है तो ताऊ जी, पर ताऊ जी ने अपने छोटे भाई को दत्तक पुत्र मान लिया कि तुम मेरे बेटे हो। तो बड़े भाई का पिता के समान दर्जा होता है, इसीलिए कहते हैं। तो उन्होंने छोटे भाई भीमराम जी को दत्तक पुत्र मान लिया। आम के वृक्ष में आम ही फलता है। भाई जी का पूरा कुल दैवी संपदा से युक्त था। ये जो कनीराम जी थे ना, ताऊ जी, जिन्होंने भाई जी के पिताजी को गोद लिया, बड़े अपने छोटे भाई को, ये बड़े रामचरितमानस, बड़ा अच्छी इनकी बड़ी श्रद्धा थी। रोज रामचरितमानस का पाठ करके ही अन्न लेते थे। और उनकी पत्नी राम कौर देवी भाई जी की ताई जी थी, लेकिन भाई जी क्या बोलते थे, दादी, है ना। तो ये राम कौर देवी को दादी बोला गया। ये इतनी हनुमान जी की भक्ता थी कि इनकी भक्ति से हनुमान जी इनके सामने प्रकट हो गए। तो इन्हें हनुमान जी का साक्षात्कार प्राप्त था और जीवन की भीषण से भीषण परिस्थितियों में वो डरती नहीं थे, हनुमान जी को पुकारा करती थी। और हनुमान जी कैसे हैं, कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। अरे कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। पर खुशियां देंगे शरण आके देख ले, जीवन भर खुशियां देंगे शरण आके देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। संकट से दूर करे दीन दुखियों का संगी, है महावीर बल का बलिहारी बजरंगी। करता जो वंदन पवन पुत्र का, होता है जीवन सफल उसका। भक्ति में आत्मा रमा के देख ले, भक्ति में आत्मा रमा के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। हर कामना हृदय की सुना के दे। ये इस युग में हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। एक माता जी हमारी जोधपुर वाली संत माँ हमारे पास रही हैं, साध्वी हैं वो, पहले प्रिंसिपल हुआ करती थी, फिर संन्यास लिया उन्होंने। उनका पूरा परिवार परम भक्तों का परिवार, भगवान में बड़ी श्रद्धा। उनके पिताजी की शायद बात है, वो बैठ के रामचरितमानस का रोज पाठ करते थे और उन्हें पाठ करते हुए बरसों हो गए। जब कोई 50-60 वर्ष, कोई 12 साल नियम हो जाए तो वो नियम आपको सिद्ध होने लगता है। तो कोई 50-60 साल से नियम कर रहा, वो चीज़ उसे कितने काम आएगी उसे पता नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिस भय में आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, उस भय में आपका वो नियम आपकी रक्षा करेगा। तो जब बरसों हो गए उस नियम को करते हुए, तो एक दिन उन्होंने सुना, वो पेड़ के नीचे बैठ के पाठ कर रहे थे मंदिर के बगीचे में, तो कहीं खांसी आई। उन्हें लगा उनके साथ कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है,
तो जैसे खांसी आई वो रुक गए। वो जैसे चौपाई बोली तो वो चौपाई आगे भी कोई पढ़ रहा था, उन्होंने देखा वो आगे, फिर वो बोलते, फिर चुप हुए, साथ में कोई चौपाई पढ़ रहा था। उन्हें चारों तरफ देखा, उन्हें कोई नहीं लगा, उनके बिल्कुल जन शून्य है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, ये इतनी सुंदर पाठ मेरे साथ कौन स्वर में स्वर मिला के कर रहा है। और जैसे चारों तरफ देखा, फिर उन्होंने दोबारा बोला, चुप हो गए आधी चौपाई में। तो आगे की पूरी चौपाई जब हुई, उन्होंने ऊपर देखा, 20-25 बंदर बैठे थे, उनमें एक बंदर रामचरितमानस की चौपाइयां बोल रहा था। और वहां पे वास्तविक प्रेमी हो तो हनुमान जी की कृपा होती है? तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला, सीना फाड़ दिखा डाला। अब भैया ऐसे बाबा हनुमान जी के प्रति, ये जो राम कौर दादी जी थी ना, भाई जी की दादी, अब देखो मैंने सोचा मैं चरित्र ऐसे ही सुनाऊंगा, जैसे कथा सुनाते हैं ऐसे भाई जी का चरित्र सुनाने का विचार है। पढ़ा लिखा तो मुझे सुनाया नहीं जाएगा। तो अब किसी ने मुझे समय दिया कि 15-20 दिन में पूरा कर दूं, जब पूरा हो जाएगा हो जाएगा। चरित्र में आपको आनंद आएगा, इसकी गारंटी है। सही। तो दादी जी को बड़ी संत सदृश थी, भाई जी उनसे इतना प्रेम करते थे। सामान्य पढ़ी लिखी, तब तो भाई जी जन्मे भी नहीं थे, सामान्य पढ़ी लिखी होने पे सत्संग करना और स्वाध्याय से धार्मिक ग्रंथों का मर्म समझ लेती थी। बहुत कम पढ़ी थी, फिर भी ग्रंथ पढ़ा करती थी, सत्संग करती थी। और संतों में तो बाप रे बाप, उनकी इतनी श्रद्धा थी, वो प्रभाव भाई जी पे पड़ा। भारत के संतों में जिनमें विचार का विरोध भी होता था, भाई जी को वो संत भी प्यार करते थे। जंगलों में, गिरिगुरों में, हिमालय की गिरकंदराओं में रहते थे, भाई जी का नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाते थे, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार। बस भाई जी का इतना नाम लेना बहुत होता था। ये उनमें संतों के प्रति प्रेम आया। जैसे जब परिवार में होता है ये सब ढोंग पाखंड है, ये सब बकवास है, सब चीजें, तो बच्चों में क्या आता है, महात्मा को देखते हैं सब ढोंग पाखंड है, बकवास। जब परिवार में कोई संस्कार ऐसे मिल जाए, संत चीज क्या है, बस। मानस मां करती थी दादी मां, नाम जप में अत्यधिक श्रद्धा थी। और रतनगढ़ में घर का काम पूरा होते ही संतों की बगीचियां राजस्थान में बहुत होती है, तो कोई बगीचियों में, नाथों की बगीचियां, वहां जा जा के रामचरित, वहां पे संतों का सत्संग सुनती थी। हर महीने घर में ब्राह्मणों का भोज करवाती थी। सेठानी थे, सेठ लोग थे, तो खूब दान पुण्य करते थे। गुप्त दान भी चुपचाप मंदिरों में जाके कर देती थी, घर वालों से बिन बताए। और कलकत्ता रहती, जब कलकत्ते आते बिजनेस काम से, तो 3 बजे गंगा स्नान कर लेती थी मध्य रात्रि में। और 3:30 बजे सांवलिया सेठ, जो मंदिर है कलकत्ता में, सांवलिया सेठ, हमारी बुआ जी नित्य दर्शन करने जाती थी, तो सांवलिया सेठ के मंदिर में नित्य 3:30 बजे पहुंच जाती थी। मंगला आरती के दर्शन करके हनुमान जी एवं सत्यनारायण जी के मंदिर में जाती थी। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मतलब परम पूज्य भाई जी के पिताजी श्री भीमराम जी भी बहुत अच्छे सत्संगी थे। और इन्होंने सनातन धर्म पुष्टकारिणी सभा कलकत्ता में स्थापना की थी, भाई जी के पिताजी ने। और कैलाश आश्रम के प्रसिद्ध महंत हुए हैं, बड़े विद्वान पूज्यपाद श्री जगदीश्वरानंद जी महाराज जब सन्यास लिया तो पहले पहले ये होशियारपुर से भीमराज जी के पास ही आए थे। ईमानदारी इतने थे कि एक बार 100 रुपया कहीं से एक्स्ट्रा आ गया तो उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया जब तक वो 100 रुपया किसी का भूल चूक से आया वापस नहीं पहुंचाओगे। पहले हिसाब करवाया, फिर उन्होंने बोला अभी पहुंचाने में भी समय लगेगा। उन्होंने बोला तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा जब तक वो पैसा चला नहीं जाएगा। ऐसी ईमानदारी उनकी थी। ऐसे व्यक्ति के यहां भाई जी का आना होता है।
भीमराज जी की कोई संतान नहीं हो रही थी। अब पहले कन्हीराम जी की नहीं हुई, भीमराम जी के भी नहीं हुई, तो उन्हें दत्तक पुत्र लिया। अब रामकौर देवी जी जो दादी जी लगी ना, उनको पुत्र मान लिया अपने देवर को, तो उनके मन में ये आने लगा कि कोई संतान नहीं होगी तो कैसे करेंगे, हमारे तो कुल का नाम लेने वाला कोई नहीं है और आगे शास्त्र विधि से संतान होनी चाहिए, तो फिर अब क्या करें। उनका संतों में बड़ा विश्वास था, बस शिलोंग में कहाँ संत मिले, तो उन्होंने उस समय अपने पति से अनुमति ली और एक नौकर पति ने साथ भेजा और शिलोंग से लेकर रतनगढ़ तक की यात्रा की। उन्होंने बोला रतनगढ़ में बहुत महात्मा है राजस्थान में, तो वहाँ जाऊँगी, संतों के चरणों में प्रार्थना करूँगी कि हमारे घर पे संतान हो, हमारी पुत्र वधू को संतान हो जाए। और नाथ योगियों का उस समय बड़ा डंका था उस क्षेत्र में। लक्ष्मीनाथ जी, मोतीनाथ जी, मंगलनाथ जी महाराज, श्री बखनाथ जी महाराज, तो मंगलनाथ जी महाराज से तो सेठ जी बड़े प्रभावित थे। ये सब नाथ जोगी थे और रामकौर देवी जी इतनी सेवा संतों की दूर दूर तक उनके रुपयों पैसों से होती थी। संतों महात्माओं को भी बड़ा उन पर विश्वास था कि ये माता जी बड़ी धर्मपरायणा हैं। इसलिए नाथ जी के सामने रामकौर देवी जी ने अपनी बात कही। नाथ जी प्रसन्न थे। उन्होंने वरदान के रूप में कहा, आज से 1 साल बाद तुम्हारे जो पुत्र हैं, मतलब देवर कोई पुत्र माना था भीमराम जी, उनके एक बेटा होगा 1 साल बाद। सीधा बोला नाथ जी ने, सर्वगुण संपन्न वो तुम्हारा पोता, बड़ा सुशील विद्वान होगा, महान भगवत भक्त होगा और जन्मते ही उसके माथे पे श्री होगी। तो जन्मजात श्री होगी, कंधों पे बाल होंगे बच्चे के, पहचान बताइए, और दाहिनी जंघा पर, दाहिनी जांघ पर काला तिल होगा। इतनी बता दी, बताइए। ये वचन सुन के रामकौर देवी मैया का खूब हृदय प्रफुल्लित हो गया, उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। और एक घटना और घटी कि मेहरदास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय की शिष्या थी दादी जी, तो उन्होंने 108 संपुट सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कराए। 108 संपुट सहित विष्णु सहस्त्र नाम के जो पाठ हुए बाबा मेहरदास जी ने खुद किए। निम्बार्क की संत थे, उन्होंने खुद किए। 3 महात्माओं को साथ लिया, 3 ब्राह्मणों को, और अंतिम दिन दीपक अखंड अपने आप जलता रहा। एक बार घी जला और मेहरदास जी ने कहा, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। ये विष्णु सहस्त्र नाम का अभिमंत्रित जल है, ये अपनी बहू रिखीबाई को पिला देना। एक महान भगवत भक्त तुम्हारे घर में आएगा जो तुम्हारे वंश की कीर्ति पर और को उज्जवल करेगा, पर उसका नाम हनुमान जी पे रखना, क्योंकि तुम्हारे इष्ट सदा से हनुमान जी हैं और हनुमान जी की कृपा से ही वो बालक होगा। तो इसीलिए उनके हर्ष की सीमा न रही। रतनगढ़ जाने की आवश्यकता रहने की थी नहीं, वो शिलोंग आ गई। और शिलोंग में आगे क्या हुआ ये हम कल सुनेंगे। लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।